यूरोप ने 400 सालों तक पूरी दुनिया में पॉलिटिकली राज किया। अंग्रेज, डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज, स्पेनिश सब ने दुनिया में कहीं ना कहीं अपना राज जरूर किया। उन 400 सालों में से 250 साल तो ऐसे थे जब यूरोप की नेवी ने एशिया में एक भी युद्ध नहीं हारा था, एक भी। तब तक उनका सामना भारत के एक राजा से नहीं हुआ था। ये वो राजा थे जिन्होंने इस रिकॉर्ड को ही नहीं, उनके घमंड को भी चकनाचूर कर दिया था। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं अंकित उस राजा की दिलचस्प कहानी को आपके सामने रख रहा हूं जिसने भारत के ही नहीं पूरे एशिया के नाम को रोशन किया था। वो थे ट्रावनकोर राज्य के सबसे महान राजा अनिज़म तिरुनल मार्तंड वर्मा। 1706 में केरला की राजधानी थिरुवनंतपुरम से सटे अटिंगल शहर में जन्मे मार्तंड वर्मा ने एक कठिन समय में 1729 में ट्रावनकोर राज्य की सत्ता संभाली। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों की हालत इतनी खराब थी कि राज्य के अंदर और बाहर के दुश्मन इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे। इन सब दुश्मनों में उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन के उभरे तेजी से आगे बढ़ती हुई नेदरलैंड से आई डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जहां बाकी साउथ में ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत थी, वहीं केरला में उस समय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा था। एक एक करके डच ईस्ट इंडिया कंपनी केरला के समुद्र तट के शहरों के व्यापार पर अपनी पकड़ जमाई जा रही थी और इस खतरे को महसूस करके राजा मार्तंड वर्मा भी आसपास के राज्यों पर कब्जा बनाते जा रहे थे। इस चूहे बिल्ली के खेल में मार्तंड वर्मा ने ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों से हाथ मिलाया। पास के कोट्टराकारा के राजा को हरा के मार्तंड वर्मा जीत की खुशी भी नहीं मना पाए थे कि कोट्टराकारा की रानी ने तुरंत जाके डच गवर्नर से हाथ मिला लिया। अब डच आर्मी और ट्रावनकोर आर्मी एक दूसरे के सीधे आमने सामने आ गए और एक युद्ध हुआ। डच आर्मी ने वो युद्ध तो राजा से जीत लिया। साल 1739 से 1740 के बीच में और कई युद्ध हुए उन दोनों की सेनाओं में। कभी कोई जीता तो कभी कोई जीता। इन हारों से डच भी बौखला गई थी। काफी पैसा बह गया था, काफी लोग मारे गए थे। तब उन्होंने उस हथियार को चुना जो 250 सालों से यूरोप की ढाल बन गया था, उनकी नेवी। उन्होंने ये फैसला किया कि अब पानी की तरफ से हमला करेंगे और राजा को ऐसी जगह पे चोट पहुंचाएंगे जहां उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। 26 नवंबर 1741 को उन्होंने राजा के दक्षिण में एक ऐसे महत्वपूर्ण जगह पर हमला करने की सोची जिसकी राजा ने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। डच ने पूरी सेना को लगा दिया और हमला किया दक्षिण ट्रावनकोर में स्थित कोलाचल शहर में। 26 नवंबर की सुबह ही दक्षिण में स्थित कोलाचल शहर पर डच नेवी ने हमला किया और शहर को तहस नहस कर दिया। तब से लेकर फरवरी 1741 तक कई और हमले किए और आखिरकार कोलाचल पर कब्जा कर लिया। मार्तंड वर्मा को अपनी ज्यादातर सेना उसी समय दक्षिण भेजनी पड़ी। डच नेवी ने भी श्रीलंका में स्थित अपने और सैनिक मंगवाए। अब उनके पास 400 सैनिक थे, जहां ट्रावनकोर के पास 12 से 15,000। पर यह तो हमने बचपन से ही पढ़ा है कि कैसे मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे राजाओं और नवाबों की हजारों की सेना को कैसे हरा देते थे। और यहां भी ठीक वैसा ही लगा जब ट्रावनकोर सेना के कई सैनिक मारे गए। पर मार्तंड वर्मा ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी शक्ति के साथ कई हफ्तों तक लगातार हमले किए और 5 अगस्त 1741 को आखिरकार उनकी सेना ने दुश्मन के बारूद के केंद्र पर हमला कर उसे बर्बाद कर दिया। इस नुकसान ने डच की हिम्मत को तोड़ दिया और 2 दिन बाद 7 अगस्त 1741 को उनके कमांडर ने अपनी हार स्वीकार कर ली। इस जीत से राजा मार्तंड वर्मा बने भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले राजा जिन्होंने एक यूरोप की नेवी को हराया। आगे चलकर उस ऐतिहासिक जीत के लिए सरकार ने उसी स्थान पर एक विक्ट्री टावर बनाया। हमारी आर्मी हर साल उस टावर के पास पूरे सम्मान के साथ उस जीत का जश्न मनाती है। पर जैसे उस हार के बाद डच धीरे धीरे करके
देश से दूर चली गई, कुछ कुछ वैसे ही मार्तंड वर्मा का इतिहास भी हमारे मन और इतिहास से कुछ दूर चला गया। केरला की कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो हम उस शासक को आज याद नहीं करते। और कुछ ऐसा ही इतिहास एक और शासक का था, या यूं कहिए एक शासिका का था, जिन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जो आज भी कोई पुरुष या महिला हमारे देश में नहीं कर पाए हैं। कौन थी वो शासिका, उनकी दिलचस्प कहानी को मैं इंडिया नाउ एंड हाउ की अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। उस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें। मैं आता हूं आपके पास उस कहानी को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।